कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ होने जा रही है जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यह पावन दिन का, यह पावन दिन क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों लोग आज के दिन जो रथ यात्रा प्रारंभ होती है, इस रथ यात्रा के खींचने के लिए उतावले होते हैं, लालायित होते हैं। इच्छा उनकी होती है कि मैं रथ को खींचूं अपने हाथों से। क्या है इसका कारण, इसी विषय पे आपसे करेंगे चर्चा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर के और रथ को खींचता है, उसे 1000 यज्ञ करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की पुरी से रथ यात्रा निकाली जाती है और इस साल यह रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो रही है। और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा भी रथ निकाला जाता है। और इस रथ यात्रा को लेकर के मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारिका के दर्शन करने की इच्छा जागृत की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ पर बिठा करके पूरी नगर का दर्शन कराया था। और इसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत उसी समय से मानी जाती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ऐसा भी वर्णन आता है, स्कंद पुराण के अनुसार, नारद पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार और ब्रह्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है, यह हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण यात्रा का समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होते हैं, रथ को खींचते हैं, उनको 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। और इसके साथ ही इनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी भी विराजमान होती हैं। रथ यात्रा में तीनों देवताओं के रथ निकलते हैं और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ में बलराम जी, बलभद्र जिनको बोलते हैं, और बहन सुभद्रा जी के भी रथ अलग अलग निकलते हैं। इन रथों को बनाने का जो कार्य है, यह अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। और रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी, बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। और सभी के रथ का जो रंग होता है, यह रंग भी अलग अलग और ऊंचाई भी अलग अलग बताई गई है। तो हम आपको बताएं कि किस रंग से होती है तीनों रंग की पहचान, कौन कौन सा रंग होता है। भगवान बलराम जी के जो रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इनकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा जी का जो रथ होता है, वो दर्प दलन अथवा पद्म रथ के रूप में जाना जाता है। इनके जो रथ का रंग होता है, वह काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी शामिल होता है। और भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है और इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा विशेष लकड़ी का बनाया जाता है और क्योंकि ये औषधि लकड़ी होने से पवित्र मानी जाती है। हर साल बनने वाले रथ के जो ऊंचाई होती है, वह एक समान ऊंचाई के बराबर रथों को बनाया जाता है। अब हम आपको बताएं कि जगन्नाथ भगवान का जो रथ है, ये 45 फुट और 6 इंच ऊंचा होता है।
बलराम जी का जो रथ है ये 45 फीट का होता है और देवी सुभद्रा का जो रथ है 44.6 फीट का होता है। ऐसे वर्णन शास्त्र मत में मिलते हैं। तो रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। जगन्नाथ जी महाराज भ्रमण करेंगे और जगन्नाथ जी समस्त जीवों के ऊपर अपनी मंगल कृपा करते हैं। जगन्नाथ मतलब जग का मंगल करने वाले, जग को हर तरह से आनंद प्रदान करने वाले। आप सभी के जीवन में भी जगन्नाथ महाप्रभु की मंगल कृपा हो। मैं पुनः मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।